हेलो डियर स्टूडेंट्स। दिस इज द चैप्टर 2 ऑफ योर सिविक्स, है ना। बुक नेम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ क्लास 7th। इसमें चैप्टर 2 की में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, काफ़ी हद तक डिस्कस कर चुके थे, है ना। लास्ट वीडियो अगर आप देखेंगे उठाकर तो इसमें काफ़ी डिस्कस हो गया था, है ना। इसके बावजूद भी कुछ पार्ट्स रिमेंड थे जिसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या समझा था। जैसे हम लोगों ने इसमें हेडिंग थी हमारी द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, और हेल्थ के बारे में हमने समझा था, जिसमें इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये था कि हेल्थ क्या होता है रियल में, है ना। इन डेमोक्रेसी, अगर हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इसमें जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो दिस कुड बी, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जस्ट यहाँ से देखा देखा था हमने, जब हेडिंग पढ़ी थी व्हाट इज़ द हेल्थ, तो इसमें आपने ये देखा था कि हेल्थ मीन्स क्या होता है। हेल्थ मीन्स आपने देखा था कि हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज, ठीक है। ये मतलब होता है इसका। तो ये हमारा हेल्थ का मीनिंग हो गया, राइट। इसके बाद आप हेल्थ के बारे में फिर मैंने आपको आगे बताया था हेल्थ केयर इन इंडिया, कि इंडिया में हेल्थ की क्या सिचुएशन है। आप जो स्टूडेंट जिनको भूल गया हो वो लास्ट वाला वीडियो देख लेंगे कि इंडिया की क्या कंडीशन रही, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको एक होमवर्क दिया हुआ था। मैंने आपको कहा था कि आपको डिफरेंस के बारे में, डिफरेंस ये हकीम सिर्फ की जो स्टोरी है ये आपको पढ़ लेना है कि हकीम सिर्फ की जो स्टोरी है वो क्या कहती है, ये आपको रीडिंग करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी एक स्टोरी की तरह ही दी रहती है, जिसको आप लोग पढ़ लिया करिए कि कौन किससे क्या बात चल रही है, जिससे आपको नॉलेज मिलता है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टोरी पढ़ के आपको समझाया भी था एक स्टोरी, ठीक है। इसके बाद जो हमारी जो इंपॉर्टेंट हेडिंग आती है वो यहाँ से पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस से आती है, कि पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ सर्विस क्या है। तो आपको सीधा सीधा सिंपल सा ये समझना है कि जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके पब्लिक हेल्थ सर्विसेज होते हैं। और जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं, आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, यानी प्राइवेट डॉक्टर से मिलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ही जो डॉक्टर होते हैं उनका एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी होता है, वो प्राइवेट तरीके से भी देखते हैं, चेकअप करते हैं। जहाँ पर आप जाते हैं वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फीस लगती है, जबकि जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर आपको 1 रुपीज़, है ना, 1 रुपीज़ पे करने के बाद ही आपका एक जो आप कह सकते हैं कि जो एक पेपर मिलता है, पर्चा मिलता है आपको, उसी के थ्रू आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, है ना। अपनी सारी समस्याएं बता सकते हैं। और बहुत हद तक होता है कि जो भी दवाएं होती हैं वो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पूरी तरह से मिल भी जाती हैं। एक या दो दवा जो नहीं मिलती है वो आप बाहर से भी, मेडिकल स्टोर से भी परचेज़ कर पाते हैं, ठीक है, उसको परचेज़ कर लेते हैं। लेकिन मोस्टली आपका काम बहुत ही कम, या कह सकते हैं कि ना के बराबर पैसा लगता है और वहाँ पर आपका काम हो जाता है। जबकि अगर हम प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज की बात करें, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें, तो यहाँ पर ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ में ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। जब आप किसी डॉक्टर के पास किसी बड़े से हॉस्पिटल में जाते हैं, शहर के बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ प्राइवेट अस्पताल में जब स्टार्टिंग में आप एंट्री लेते हैं तो डॉक्टर से मिलने मात्र के लिए ही आपसे लगभग 200 से ऊपर का, है ना, आपसे एक तरह से पेपर आपका बनता है, तभी आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। 200 मैंने मिनिमम बताया, कहीं कहीं पर 500 भी लगता है, 1000 भी लगता है। जैसा जो सिटी है, जैसे जो डॉक्टर की आप कह सकते हैं कि उसका रुतबा है, उसके हिसाब से आपको फ़ीस पे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर वो क्या था, डॉक्टर उसने पढ़ाई किया है, समझा हुआ है, अच्छा है। और हमें कभी कभी इस चीज़ का भी दुख होता है कि कभी कभी जो हमारे अच्छे डॉक्टर होते हैं, जो गवर्नमेंट के डॉक्टर होते हैं, गवर्नमेंट उन्हें एक जॉब प्रोवाइड करती है, एक नौकरी, है ना, देती है उनको, और अच्छी खासी तनख्वाह देती है, यानी लाखों लाखों रुपए की तनख्वाह उनको देती है। इसके बावजूद भी वो प्राइवेट तरीके से क्या करते हैं, वो प्राइवेट तरीके से क्या करते हैं, वो अपना चेकअप करते हैं, जहाँ पर कई सारे लोगों को जाना पड़ता है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें कई लोगों का भी दोष है, इसमें हम डॉक्टर का भी दोष नहीं कह सकते हैं। हम लोग जागरूक नहीं हैं, है ना, हमारी जो पब्लिक है वो जागरूक नहीं है। अगर वो इन सब चीज़ों के खिलाफ मूवमेंट छेड़ें, आंदोलन छेड़े, तो वो डॉक्टर सभी क्या कर सकते हैं, वो अपने ही इलाके पर, अपने ही एरिया पर, अपने ही तरीके से काम करेंगे, है ना, प्राइवेट तरीके से देखना बंद करेंगे। लेकिन जिनके पास पैसे होते हैं वो चाहते ही हैं कि हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना ना पड़े, हम
साइड से तरीके से डॉक्टर से पर्सनली मिलना चाहते हैं, ठीक है, और इसी वजह से हमें समस्या का सामना करना पड़ता है। आगे चल के कई लोगों को जो लोग जिनके पास सैलरी अच्छी नहीं होती है, जो अच्छा पैसा अफोर्ड नहीं करते हैं, उनको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो बेटा मेरे हिसाब से मैं जो अगर आपको बात बताऊं तो अगर हम बात करते हैं तो सोशल अगर सर्विसेज की बात करें अगर हम तो हमने अगर कहा आपसे कि जैसे कोई डॉक्टर है, तो अगर उस डॉक्टर के बारे में अगर हम ये कहें कि वो किस तरह से कौन कौन सी चीज़ों को वो देख सकता है, तो वो हर तरह की जो भी चीज़ें आप उनको शेयर करते हैं, जो बताते हैं, वो सारी बातें आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब आप दिखाने जाते हैं तो भी सुनते हैं, और प्राइवेट जब दिखाते हैं तब भी सुनते हैं, बशर्ते अब उनको जो इनकम होती है, जो इनकम का जो उनका साधन होता है, वो एक बहुत हद तक बहुत आगे तक बढ़ जाता है, बहुत हद तक आगे तक बढ़ जाता है। तो हेडिंग है हमारी यहाँ पर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में हम बात करें तो द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज़ द चेन ऑफ अ हेल्थ सेंटर। अगर हम बात करें पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की, तो ध्यान में दिमाग में ये रखिएगा कि पब्लिक हेल्थ सर्विस जो होती है वो एक प्रकार से हमारी क्या होती है, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज द चेन ऑफ अ हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट। तो याद रख लीजिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाए राइट करने के लिए कि व्हाट इज़ अ पब्लिक हेल्थ सर्विस, तो आपको ध्यान देना है पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट वाला हॉस्पिटल, जहाँ पर सभी लोग के लिए क्या होता है, एक समान बिहेवियर होता है। कोई भी वहाँ जा सकता है, चाहे वो पुअर पीपल हो, चाहे वो रिच पीपल हो, चाहे वो है ना, जैसा भी हो वो जा सकता है, वहाँ पर इलाज करा सकता है। लेकिन जो प्राइवेट होते हैं वहाँ पर भी सभी लोग जा पाते हैं, बशर्ते उनके पास क्या होना चाहिए, उनके जेब में पैसा होना चाहिए, है ना, उनके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। फिर देखिए इसमें हम पढ़ते हैं द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज द चेन ऑफ द हेल्थ सेंटर। चेन क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे हेल्थ सेंटर होते हैं। पब्लिक एक गवर्नमेंट, देखिए डिस्ट्रिक्ट का एक हॉस्पिटल होता है जो डिस्ट्रिक्ट में होता है, जैसे चित्रकूट में हम करबी की बात करें तो करबी में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ठीक है। इसके अलावा छोटे छोटे हेल्थ सेंटर भी बने होते हैं कई जगहों पर, है ना, तहसील लेवल पर, है ना, जो ब्लॉक लेवल पर कई सारे छोटे छोटे हेल्थ सेंटर बने होते हैं। वो हेल्थ सेंटर भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरह ही काम करते हैं, ठीक है ना। तो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होता है वो सेंटर होता है एक डिस्ट्रिक्ट में। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जैसे करबी की बात करें, हम चित्रकूट करबी की बात करें, तो वहाँ पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया हमारा, ठीक है ना। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बड़ा सा हो गया, जहाँ सोनेपुर में है, एक सोनेपुर एक प्लेस है ना, वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। अच्छा, अब इसके बहुत सारे सेंटर हैं, जैसे पहाड़ी हमारा इलाका है, पहाड़ी में है, राजापुर में है, मऊ में है ना, ऐसे रामनगर में है। तो ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर भी बहुत सारे हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखने के लिए मिलते हैं, जो क्या होते हैं, जो वहाँ पर जो वहाँ के गांव वाले लोग होते हैं, जो ब्लॉक लेवल पे, जो क्षेत्र लेवल पे जो भी लोग होते हैं, वो इतनी दूर ना आ सकें, वो इतनी दूर आने में उनको प्रॉब्लम होती है, इस वजह से छोटे छोटे हेल्थ सेंटर बना दिए जाते हैं बेटा, ठीक है ना, जिससे उनका ट्रीटमेंट वहीं पर हो जाए। जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है तब उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाया जाता है, तब उनको मेन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट का जो हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, फिर वहाँ उनको लाया जाता है, लेकिन ठीक है ना। लेकिन जो छोटे छोटे हेल्थ सेंटर होते हैं ये इसीलिए होते हैं कि लोगों को ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी ना पड़े। तो इस बात को आप समझ रहे होंगे, बहुत ही कॉमन चीज़ है। अच्छा, मैं आपसे एक बात बताने जो जा रहा था, मेरे दिमाग से जस्ट निकल गया। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जस्ट हिस्ट्री जो था वो थ्योरिकल था है ना, हिस्ट्री जो था थ्योरिकल था, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, तो उसमें हमें एक एक लाइन वाइज हम बताएंगे। बट इसमें जो सिविक्स होता है ना, ये आपका कॉमन है, जो आप सोसाइटी में, समाज में जो कुछ भी आप देखते हैं, समझते हैं, वही सब कुछ इस बुक में है। तो ये भी बुक, इस बुक में जितना भी जो कुछ भी होगा, कुछ चीज़ें तो मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा, बट बहुत सारी चीज़ें आपको खुद रीडिंग करना है, घर में बुक रीडिंग करना है। बुक अगर आपने परचेज किया है तो आपको रीडिंग करना पड़ेगा। अगर आप रीडिंग नहीं कर रहे हैं तो आप कमजोर रहेंगे, वीक रहेंगे, ठीक है ना। दिस इज नॉट आवर फॉल्ट, दिस इज योर फॉल्ट, बिकॉज यू आर having book and despite of these you are not learning, you are not reading, है ना, so it is your problem, है ना। and if you face any problem, so of course I am telling you that I am standing all time, ठीक है, but you have to start reading, ठीक है ना, according to yourself you have to read, and of course I will help to you all time, ठीक है ना। but स्टार्ट ये जो कहते हैं ना, इनिशिएटिव आपको ही लेना पड़ेगा, ओके। तो ये हमारा पब्लिक हेल्थ
सर्विसेज के बारे में हम बात कर रहे थे, तो दे आर लिंक टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया। तो मैंने आपको बताया ना कि रूरल एरिया मतलब गांव वाला एरिया, अर्बन एरिया का मतलब शहर वाला एरिया। दोनों जगहों पर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। छोटे छोटे हेल्थ सेंटर बनाए जाते हैं। आप देखे होंगे, आप जब कभी गाँव जाएंगे अपने, तो गाँव के पास में ही कोई छोटा सा एक सेंटर बना होगा जहाँ पर गाँव वाले जाते होंगे अपनी दवा कराने के लिए, ठीक है ना। कोई ब्लॉक लेवल पर होगा तो वहाँ पर जाते होंगे अपनी दवा कराने के लिए। कोई डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में नहीं आ पाता है इतना दूर, ठीक है, लेकिन जब प्रॉब्लम बड़ी होती है तब फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हम बात कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की बात कर रहे हैं, दैट रन बाय द गवर्नमेंट, ये पहली ही लाइन इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखनी चाहिए हमेशा कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज द चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट द्वारा रन होते हैं, ना कि कोई प्राइवेट तरीके से कोई किसी एक पर्सन का हॉस्पिटल होता है, यानी किसी व्यक्ति का हॉस्पिटल नहीं होता। ये सभी लोगों के लिए होता है, गवर्नमेंट के द्वारा होता है। अच्छा, गवर्नमेंट ऐसा करती क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट को हम लोग क्या पे करते हैं? टैक्स पे करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम लोगों को क्यों सब कुछ सस्ते में काम हो जाता है? क्योंकि गवर्नमेंट को हम लोग टैक्स पे करते हैं। जब हम लोग टैक्स पे करते हैं, उसी के बदले में गवर्नमेंट हमें ये सारी सुविधाएं देती है। दे आर द लिंक टुगेदर सो दैट दे कैन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज सो कैन आल्सो प्रोवाइड द ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेज, ठीक है, ये बता ही चुका मैं आपको। एट द विलेज लेवल, गाँव के लेवल पर अगर देखा जाए तो देयर आर द हेल्थ सेंटर। गांव लेवल पर क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब यहीं पर जो चीज़ें मैं आपको बताया हूँ उनको अंडरलाइन करते आइए। एट द विलेज लेवल क्या होते हैं? देयर आर द हेल्थ सेंटर, है ना, हेल्थ सेंटर होते हैं। देयर इज़ यूजली द नर्स एंड विलेज, जो कभी कभी वहाँ की जो नर्स होती है ना, उन्हीं के द्वारा हैंडल कर लिया जाता है हेल्थ, है ना। दे ट्रेंड इन द डीलिंग विद अ कॉमन इलनेस एंड कॉमन इलनेस, यानी कि जो छोटी मोटी बीमारियाँ होती हैं ना, उन्हीं को ट्रीट कर पाती हैं वो, अंडर द सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर्स। एक डॉक्टर होता है और उसके अंडर में कई सारी नर्सें होती हैं, तो उन्हीं के सेंटर में उन्हीं के द्वारा ये सारी चीज़ें हैंडल कर ली जाती हैं। तो अच्छा, गांव लेवल पर जो अगर हम छोटे लेवल पर बोलें तो उसको क्या बोलते हैं? पीएचसी बोलते हैं, पीएचसी। क्या बोलते हैं? पीएचसी। पीएचसी का मतलब होता है पब्लिक हेल्थ सेंटर, पब्लिक हेल्थ सेंटर, ठीक है। ये शायद आपके एग्जाम में आया भी था। सच ए सेंटर कवर्स मैनी विलेज इन रूरल एरिया एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और बहुत सारे ऐसे जो होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। तो मैंने बताया था ना कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा, ठीक है ना। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट होता है, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट होता है, उस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी कई तहसीलों से मिलकर डिस्ट्रिक्ट बनता है। तहसील, ठीक है ना, जैसे हमारे चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में करबी है तहसील है, मऊ तहसील है, राजापुर तहसील है, ठीक है ना, मानिकपुर तहसील है। इस तरह से बहुत सारी तहसीलें हैं। उन तहसीलों के अंदर बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, ठीक है, और ब्लॉक के अंदर बहुत सारे विलेज होते हैं। तो उन्हीं विलेज पर देखिए पीएचसी होते हैं, यानी पब्लिक हेल्थ सेंटर। यानी एक छोटे लेवल पर भी गवर्नमेंट आपको सुविधा प्रदान कर रही है कि एक छोटे से गाँव, यानी गाँव के व्यक्ति को इतनी दूर तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक ना आना पड़े, वहीं पर छोटे छोटे सेंटर में अगर उसकी छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो दूर हो जाए। अच्छा, लार्ज सिटीज़ की बात करें, अगर हम बड़े बड़े शहरों की बात करें तो हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वहाँ पर तो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं होता, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, है ना। सच एज द वन वेयर, जैसे अमन वाज टेकन एंड आल्सो स्पेशलाइज द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, है ना। सच एज द वन हकीम शेख। अब देखिए हकीम शेख की स्टोरी आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। हकीम शेख की स्टोरी थोड़ा पढ़ लीजिए आप, ठीक है। अच्छा, ये क्या दिया हुआ है? वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट को टैक्स क्यों पे करते हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका बहुत ही अच्छा आंसर, इसको रट लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। गवर्नमेंट यूजेज द टैक्स मनी प्रोवाइडिंग द पब्लिक, गवर्नमेंट यूजेज द टैक्स मनी, गवर्नमेंट को हम लोग टैक्स देते हैं, उसी पैसे का इस्तेमाल गवर्नमेंट करती है क्या करने में? फॉर प्रोवाइडिंग द मैनी पब्लिक सर्विस। पब्लिक, जब भी मैं पब्लिक बोलूँ मतलब सभी के लिए, पब्लिक का मतलब सभी के लिए, ठीक है ना। पब्लिक का मतलब सभी के लिए, चाहे गरीब हो, चाहे, है ना, रिच हो, चाहे पुअर हो। पब्लिक जैसे ही पब्लिक वर्ड आ जाए मतलब सभी लोग, ना उसमें अमीर है ना कोई गरीब है, कोई किसी भी रिलीजन का है, उससे कोई मतलब नहीं। पब्लिक मतलब पब्लिक, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है? पब्लिक प्रोवाइडिंग द मैनी पब्लिक सर्विसेज, बहुत सारी पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, दैट अ बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन, जिससे सभी जो सिटीजन होते हैं उनको फायदा होता है। जैसे कि अब इसमें आप लोग पॉइंट करके आप लोग इसको लिख सकते हैं, आप लोग पॉइंट करके इसको लिख सकते हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ बता रहा हूँ तो इसको फर्स्ट नंबर डाल लीजिए। फर्स्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सम सर्विसेज सच एज, जैसे डिफेंस में सुरक्षा प्रदान कर दी है ना, आर्मी को हम टैक्स देते हैं, इस वजह से आर्मी को जो सैलरी मिलती है हमारे टैक्स से ही तो मिलती है। पुलिस, है ना, जो पुलिस है वो हमारी सिक्योरिटी करती है। जुडिशियल सिस्टम, छोटे छोटे जो आप देखे होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट भी होते हैं, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, फिर बड़े लेवल पर देखें तो हाई कोर्ट होते हैं, फिर सबसे बड़े लेवल पर जाएं तो सुप्रीम
कोर्ट होते हैं, ये सब चीज़ हम लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाईवेज बनवाती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वर्क हो गया। बेनिफिट ऑल द सिटीजन्स, अदरवाइज द सिटीजन्स कैन नॉट ऑर्गेनाइज दीज सर्विसेज फॉर देमसेल्फ, क्योंकि कोई भी एक सिटीजन ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। कोई सोचे कि मैं ये सब काम कर लूँगा तो नहीं कर पाएगा। तो आप देख रहे हैं कि पहला नंबर आपका कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, फाइनल एग्जाम में। टैक्सेस फंड डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड सर्विसेज सच एज एजुकेशन। और टैक्स से और क्या क्या होता है, एजुकेशन में गवर्नमेंट हमारी हेल्प करती है। गवर्नमेंट स्कूल होते हैं ना, अब ये बात अलग है कि आप लोग गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो, आप लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, बट गवर्नमेंट स्कूल भी होते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट टीचर होते हैं। बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स जो है ना, गवर्नमेंट टीचर होंगे, ठीक है। हेल्थ केयर आप देख सकते हैं कि हेल्थ केयर कैसा है, एम्प्लॉयमेंट की भी सुविधा प्रदान करती है, सोशल वेलफेयर सामाजिक कल्याण की भी बात करती है, वोकेशनल ट्रेनिंग ईटीसी, कई सारी इनको ट्रेनिंग भी कभी कभी जो लोग होता है ना, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से ट्रेनिंग भी करवाती रहती है लोगों को, ठीक है, जिससे वो लोगों की हेल्प कर सकें। रिक्वायर्ड फॉर नीडी सिटीजन्स, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड नंबर यहाँ से डालिए अब टैक्स मनी, ये तो आपका सेकंड नंबर था। थर्ड नंबर यहाँ से डालिए टैक्स मनी इज यूटिलाइज फॉर रिलीफ एंड, है ना, रिहेबिलिटेशन इन द केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर। जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, जैसे जो कहते हैं ना प्राकृतिक आपदा आ गई, सच है, जैसे फ्लड्स, बाढ़ आ जाती है, कभी कभी अर्थक्वेक, भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है ना। इससे क्या हो जाता है, हम पूरी तरह से क्या होता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है इलाका जब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाएगा, तो अब बताइए ऐसे केस में कोई आदमी कोई पर्सन हेल्प करेगा क्या? नहीं, गवर्नमेंट ही तो आपकी हेल्प करती है। अब जब गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी, तो जब गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी तभी तो आपको सारी सुविधाएं मिल पाती हैं। तो आखिर गवर्नमेंट के पास ये पैसा कहाँ से आता है? वही जो हम टैक्स देते हैं। तो सोचिए, गवर्नमेंट इन सब कामों में ही तो हमारा पैसा हेल्प करती है। ऐसा नहीं कि जो हम लोग टैक्स देते हैं तो गवर्नमेंट सारा पैसा खा जाती है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हेल्प कर रही है ना, गवर्नमेंट हमारे टैक्स से ही करती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसके बाद फोर्थ नंबर आप देख सकते हैं। फोर्थ नंबर यहाँ से देखिए, स्पेस में, न्यूक्लियर में, मिसाइल प्रोग्राम्स आल्सो फंडेड, है ना, रेवेन्यूज कलेक्टेड एज अ टैक्स, ये सब टैक्स से होता है, ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट नंबर आपका देख, फिफ्थ या सिक्स नंबर जो भी है, आप देख लीजिए, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सम सर्विसेज स्पेशली फॉर द पुअर हु कैन नॉट अफोर्ड। गवर्नमेंट उनको भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है हु कैन नॉट अफोर्ड, जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो बहुत गरीब लोग हैं, है ना, मरने की कगार पे हैं। हु कैन नॉट अफोर्ड टू परचेज फ्रॉम द मार्केट, जो मार्केट से कुछ परचेज नहीं कर पाते। आपने देखा होगा ठंडियों में कभी कभी कंबल बांटना, है ना, लोगों को सुविधाएं प्रदान करना, ये सब चीज़ें भी गवर्नमेंट कभी कभी करती है। तो ये सब चीज़ें पब्लिक में हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देखा, तो इन सब चीज़ों को जो भी इसमें छूटा हुआ है ना, वो उसको आप लोग रीड कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया है, डायरिया है, चिकनगुनिया है, बहुत सारे ऐसे देखिए, ये देखिए अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या क्या होते हैं। जैसे कभी कभी क्या हो जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जांपल अगर देखा जाए तो क्या होता है कि लो कॉस्ट में, सबसे कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा हमें सुविधाएं प्रदान करती है। पुअर कैन सीक द ट्रीटमेंट, यानी गरीब व्यक्ति भी इसका फ़ायदा उठा लेता है, मतलब उसका लाभ उठाता है ना। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ में जो गवर्नमेंट हमें देखिए, पब्लिक हेल्थ बोलूँ मतलब पब्लिक हेल्थ का मतलब ही गवर्नमेंट है, ठीक है ना, कि गवर्नमेंट का सारा काम कर रही है, सरकार काम कर रही है। तो क्या लेती है? टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट, कभी कभी गवर्नमेंट एक्शन लेती है प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। क्या? द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस, कभी कभी बहुत सारी बीमारियां अचानक से फैल जाती हैं, तो गवर्नमेंट ही तो उसको रोकती है। सच जैसे टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, कॉलरा हो गया। कभी कभी क्या होता है ना, पहले पुराने समय में कभी कभी एक साथ कई लोगों को टीबी मलेरिया एक साथ हो जाता है ना, तो फिर आप देखिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग जाते हैं तो इलाज कराते हैं वहाँ पे, है ना, बहुत ही फ्री में, बड़े आराम से कम पैसे में उनका काम हो जाता है। जैसे डायरिया है, चिकनगुनिया है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका तो कोरोना है। आप देख लीजिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका कोरोना ले लीजिए। यानी कोरोना महामारी जो फैली थी, ये कोरोना जो आपकी महामारी फैली थी, इसको कौन कंट्रोल किया है? गवर्नमेंट ही तो कंट्रोल की है ना, चारों तरफ से बंद करा दिया है ना। अब धीरे धीरे पूरे भारत में वैक्सीन फैल रही है ना, वैक्सीन लगाई जा रही है, वैक्सीन इंजेक्शन लगाया जा रहा है। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक इंजेक्शन है, लगाया जा रहा है, उससे कोरोना ठीक नहीं होता है, उससे आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता है, उससे आपका इम्यून सिस्टम इतना डेवलप हो जाता है कि अगर कोरोना का जो वायरस है अगर आपकी बॉडी की तरफ आता भी है ना, तो आपको अफेक्ट नहीं करता है। तो ये वैक्सीन आपको दी जा रही है, ठीक है ना। कोरोना की दवा नहीं दी जा रही है, कोरोना को रोकने का उपाय है कि अगर आपके पास वैक्सीन आपको लग जाएगी, तो अगर कोरोना का जो वायरस होता है वो आपकी बॉडी में अगर आएगा तो इन्फेक्ट आपको नहीं करेगा, ठीक है। इतना इम्यून सिस्टम आपका डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग देख सकते हैं कि ये सारा काम कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ही तो कर रही है। तो अब हमें पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए।
नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, देखिए प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। अब देखिए जस्ट इसका अपोजिट, आप थोड़ा सा ही इसका अपोजिट ही है, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ा ही अपोजिट है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है इसमें प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ में। इसमें होता क्या है, देखिए देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। आज की डेट में अगर देखा जाए तो ये प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ पूरे भारत में इसने कब्जा कर लिया है। यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतने नहीं हैं जितने कि प्राइवेट हॉस्पिटल आपके हो चुके हैं। आप इलाहाबाद चले आइए, कानपुर चले आइए, सतना चले आइए, ठीक है ना, जबलपुर चले आइए, ऐसे आप देखेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहाँ मुश्किल से 2 3 4 आपको मिलेंगे या एक ही मिल जाए, है ना। लेकिन आपको प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ पे आप उनकी काउंटिंग नहीं कर पाएंगे, इतने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल खुल गए हैं, ठीक है। तो इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। होता क्या है कि जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं, जो पढ़ाई लिखाई किए होते हैं, जिनको कभी जॉब नहीं मिलती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको जॉब नहीं मिलती, वो अपना खुद का क्लिनिक खोल लेते हैं और कभी कभी उन सब चीज़ों का डिग्री तो हासिल कर ही लेते हैं, ठीक है। तो खुद का अपना क्लिनिक खोल लेते हैं और अच्छा पैसा कमाते भी हैं, ठीक है ना, उनका इंस्टीट्यूशन चलता है। और मैंने आपको एक तरीका और बताया है प्राइवेट का, कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट जो डॉक्टर होते हैं वो गवर्नमेंट में भी काम करते हैं और साथ में, है ना, साइड में अपना एक नई बिल्डिंग, नया इंस्टीट्यूशन डाल लेते हैं, वहाँ पर भी, है ना, सुबह से दोपहर तक अपना कहाँ काम किए, अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किए, इसके बाद शाम को आप अपने क्लिनिक में जाके बैठ जाते हैं। यानी दो दो जगह पैसे कमाते हैं। हालांकि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, बट ऐसा करते हैं वो, ठीक है। तो इसलिए प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ की जो है वो ज़्यादा मात्रा में आप देख रहे हैं कि फैल रहा है, ठीक है। अच्छा, लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, इसमें क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर भी, जब हॉस्पिटल ज़्यादा होंगे जाहिर सी बात है डॉक्टर भी ज़्यादा होंगे, है ना। रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स इन द रूरल एरियाज़, है ना। गांव में अगर देखा जाए, तो इन रूरल एरियाज वन फाइंड रजिस्टर्ड मेडिकल पैरास्टिशियन आप देखते हैं इसमें, है ना। प्रैक्टिशनर जो देखते हैं तो वो मतलब प्रैक्टिशनर का मतलब चिकित्सक, तो जो उसमें आप देखते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल, यानी ये गवर्नमेंट के द्वारा एक गांव में एक ही डॉक्टर स्पेशली बैठ पाता है। जबकि अर्बन एरियाज में, अगर शहरों में बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर, वहाँ तो बहुत सारे डॉक्टर होते हैं। यानी गाँव में आप देख रहे हैं कि रजिस्टर्ड, आरएमपी का अगर फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, आरएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आरएमपी का फुल फॉर्म यही समझ लीजिए कि रजिस्टर्ड मेडिकल, है ना, प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर का मतलब होता है कि एक एज प्रैक्टिशनर का मतलब चिकित्सक, यानी डॉक्टर की ही बात कर रहा है, दूसरा नाम उसका एक डॉक्टर का कह सकते हैं, सैनोनिम्स कह सकते हैं। लेकिन वो जो रजिस्टर्ड है गांव का, उसकी ड्यूटी दी गई है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने कहा है कि इस गांव में एक ये डॉक्टर होगा, उसके अंडर में कई सारी नर्स होंगी, जिसकी वजह से एक सारा काम होगा, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पर एक है, लेकिन अर्बन एरियाज में लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर आप देख रहे हैं, ठीक है। मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज सर्विसेज, देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स एंड प्राइवेट ओन्ड, यानी खुद के प्राइवेट ओन्ड है वो, यानी उनका निजीकरण हो चुका है। यानी वो खुद के, यानी वहाँ का कोई एक मालिक होगा जिसने उस बिल्डिंग को बनवाया होगा, है ना, उसके अंडर में बहुत सारे डॉक्टर होंगे जो रखा होगा। तो हो सकता है कि किसी मालिक ने बनवाया हो, है ना, बिल्डिंग की सारी सुविधाएं वो प्रोवाइड करवा रहा हो, मशीनें हैं, सारी चीज़ें वो, और उसके अंडर में क्या हो, बहुत सारे डॉक्टर, उसके अंदर बहुत सारे डॉक्टर काम कर रहे हो, है ना। तो डॉक्टरों को भी सैलरी दे रहा हो, या कुछ डॉक्टर अपनी खुद की बिल्डिंग बनवा लेते हैं, खुद वहाँ पर सर्वे सरवा रहते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं प्राइवेट खोलने के, है ना। तो देयर आर मैनी लेबोरेटरीज, वहाँ बहुत सारी लेबोरेटरीज होती हैं, है ना, दैट डू टेस्ट एंड ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज सच एज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सारी फैसिलिटीज वहाँ पर होती हैं और बड़े आराम से आपका काम हो जाता है। आपके पास पैसा बस हो तो बड़ी सुविधा, बड़ा ख्याल रखा जाता है आपका, है ना। सारी सुविधाएं, अच्छा रूम, वार्ड, सब कुछ दिया जाता है आपको, है ना। दवाइयाँ भी आपको लेनी पड़ती हैं, तो उसके लिए भी अच्छा खासा पैसा आपको देना पड़ता है। देखिए दिया इसमें हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, इन एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। अब ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक है ना, कि हेल्थ केयर क्या है और इक्वालिटी उसमें कितनी है। तो मैंने आपको पब्लिक और प्राइवेट बता दिया, तो आप देख सकते हैं कितनी इक्वालिटी है, कितनी इक्वालिटी नहीं है, है ना। इक्वालिटी की बात तो हम लोग करते हैं, लेकिन क्या रियलिटी में उतनी इक्वालिटी आ पाती है, ठीक है। तो अब इसमें आप देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग है आपकी व्हाट कैन बी डन। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि व्हाट कैन बी डन, अब हमें करना क्या चाहिए, है ना। तो व्हाट कैन बी डन, हमें क्या किया जा सकता है। तो इसमें आप एक चीज़ ये देखें कि इट इज़ द लिटिल डाउट दैट इज़ अ हेल्थ सिचुएशन ऑफ द मोस्ट पीपल इन द कंट्री इज नॉट अ गुड, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल द सिटीजन, स्पेशली द पुअर एंड डिसएडवांटेज। अब देखिए इसमें क्या किया जाना चाहिए, कुछ उपाय हैं, मतलब हमें क्या किया सकता है। तो इसमें कह रहा है कि इट इज़ द, यहाँ से अंडरलाइन करिए आप, ये समझने लायक बात है। क्वेश्चन अगर आपको व्हाट कैन बी डन क्या किया जा सकता है, तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
टू प्रोवाइड द क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। अब जैसे आप कभी कभी देखे होंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाइए, वहाँ की जो मशीनें हैं बहुत पुरानी मशीनें लगी हैं, आज तक वही काम कर रही हैं, है ना, उसको चेंज भी नहीं किया जा रहा है, नई मशीनें नहीं लाई जा रही हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए लोगों को क्या होना चाहिए, लोगों को एकजुट होना चाहिए, लोगों को अपोज करना चाहिए, लोगों को विरोध करना चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए, डीएम से, है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कंप्लेन करना चाहिए। अगर डीएम नहीं सुन रहा है तो बड़े आप मंडलायुक्त में जा सकते हैं, आप मंडलायुक्त में कंप्लेन कर सकते हैं, यहाँ तक कि सीएम या चीफ मिनिस्टर से भी जिनका लिंक हो वो सीधे कंप्लेन कर सकते हैं कि, है ना, कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर बहुत ही पुरानी, है ना, घिसी पिटी मशीन है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को सामना करना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड करते हैं तो पिक्चर्स, अल्ट्रासाउंड करते हैं, एक्सरे करते हैं तो उसकी पिक्चर साफ नहीं आती है, लेकिन उसी खराब पिक्चर से ही हम लोगों का इलाज किया जाता है। जबकि अगर आप वही प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर पिक्चर बड़ा साफ आती है, आपको पता, जैसे किसी की हड्डी टूट गई, मान लीजिए बोन्स टूटी, तो बोन्स का टूटना प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप एक्सरे कराएंगे ना तो वो बहुत क्लियर आता है, जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों की गलती है कि हम लोग उस गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल हमारे डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ हम लोग उसको सह रहे हैं, बियर कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए कि हमें फटाफट अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हुए कि जो भी पेरेंट्स जिनका जहाँ लिंक है उसको इन्फॉर्म करना चाहिए, अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल को सुधारने के लिए कंप्लेन दर्ज करानी चाहिए, और इस बात को बहुत, है ना, एक साथ मिलकर विरोध करना चाहिए। केवल एक लोगों के बस का नहीं है, कई लोग। अच्छा, शुरुआत सभी को करनी चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई और दूसरा नहीं शुरुआत कर रहा है तो हम भी शुरुआत नहीं करें। आप खुद से शुरुआत करिए, ठीक है, तब जाके कहीं आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी अच्छी सुविधाएं आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। आज हमारे भारत में ऐसा नहीं कि बहुत जगह जहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ की सभी की स्थिति खराब है। आप बेंगलोर चले आइए, आप एमपी में बहुत सारे, रीवा में आप चले आइए, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं जहाँ पर इतनी अच्छी सुविधाएं मिलती हैं कि आप पूछिए मत, आपको लगेगा ही नहीं कि प्राइवेट हॉस्पिटल है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। लेकिन ज़्यादातर अगर मार्जिन देखा जाए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो स्थिति वो बहुत ही बुरी है। इसके पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो लोग हैं वो पीपल ही हैं, लोग ही हैं, ठीक है। हम गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देते हैं, गवर्नमेंट तो सुविधाएं दे रही है, आप गवर्नमेंट को जगाने का काम भी आपको है। देखिए, गवर्नमेंट बनाते भी आप लोग हैं और गवर्नमेंट को बिगाड़ते भी आप लोग हैं। गवर्नमेंट को जगाना भी आपको काम है, गवर्नमेंट को सुलाना भी आपका काम है। अब देखिए सारी चीज़ें क्या है, गवर्नमेंट को सुलाने का मतलब क्या है कि अगर आप गवर्नमेंट से कोई बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, आपने गवर्नमेंट को चुनकर भेजा, आपने वोट दिया, गवर्नमेंट बन गई, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्म तक नहीं कर रहे हैं, आप विरोध भी नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब गवर्नमेंट को तो आप सुला ही रहे हैं ना एक तरह से। तो गवर्नमेंट को जगाने का काम भी आपका ही है, ठीक है। हालांकि इसमें इस जो बुक दिया है इसमें आप गवर्नमेंट की ही बात कर रहे हैं कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल द सिटीजन, सभी सिटीजन्स को प्रोवाइड करना चाहिए, स्पेशली द पुअर एंड डिसएडवांटेज, जो लोग गरीब हैं, है ना। हाउएवर द हेल्थ इज द एंड मच डिपेंडेंट ऑन द बेसिक कम्युनिटीज एंड social condition of the people as its own healthcare services. Hence, it is important to work on the both in the order to improve the health situation of our people, and this can be done. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये हेल्थ दोनों सिचुएशन को आप सुधारने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल मुझे केरला का लगता है कि केरला जो एक्सपीरियंस, अगर आपने देखें कि केरला का क्या एक्सपीरियंस रहा, तो केरला ने किया क्या, देखिए आप इसमें देखेंगे आपको बड़ी हैरानी होगी। इन 1996 में बहुत अच्छा एग्जांपल था, आपने पढ़ा नहीं होगा, इसको पढ़ना चाहिए। केरला गवर्नमेंट ने किया क्या था, 1996 की बात चल रही है, आज क्या है 2021, 1996 की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो 1996 में हुआ क्या था कि सब मेजर चेंजेस इन द स्टेट, कुछ हमें चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं कि 40% ऑफ द इंटायर स्टेट ऑफ बजट, यानी बजट जितना बना, यानी बजट मान लीजिए कितना बना, बजट मान लीजिए 100% बना, तो 100% का कितना 40%, यानी 60% पूरे, यानी किसी और चीज़ के लिए रहा होगा, लेकिन 40% किस में इस्तेमाल किया जा रहा है, 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वॉज गिवन टू द पंचायत के हाथ में दिया गया, ठीक है ना, पंचायत के हाथ में। अब आप समझिए, पंचायत के हाथ में दिया गया। पंचायत का काम क्या है, देखिए, दे कुड प्लान, जिससे वो प्लान कर सकें, प्रोवाइड देयर रिक्वायरमेंट्स, दिस मेड इट पॉसिबल फॉर विलेज टू मेक श्योर दैट अ प्रॉपर प्लानिंग वाज डन फॉर द वाटर, जिससे वो लोग क्या कर सकें, वाटर के लिए प्लान कर सकें, है ना, कि पानी की सुविधा होगी, भोजन की व्यवस्था होगी, वुमेंस डेवलपमेंट होगा, एजुकेशन अच्छा होगा। अच्छा, अगर ये सब चीज़ें अच्छी हो जाएँ, अगर सही से पानी मिले, भोजन मिले, है ना, सारे, तो लोग बीमार ही नहीं पड़ेंगे, है ना। जब लोग बीमार नहीं पड़ेंगे तो हमें हॉस्पिटल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में इन सब चीज़ों
की कमी है जिसकी वजह से लोग क्या हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, है ना। उनको प्योर वाटर नहीं मिल रहा है, प्योर फूड नहीं मिल रहा है ना। अब एजुकेशन का डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, तो दिस मीन दैट वाटर सप्लाई वर चेकड। देखिए केरला में क्या होता था, वाटर सप्लाई भी चेक होती थी समय समय पर, क्या होता था, वाटर सप्लाई भी चेक होती थी, है ना। द वर्किंग ऑफ द स्कूल्स एंड आंगनवाड़ी का भी काम क्या होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, है ना, फ्री में जाते हैं वहाँ पर, उनको पढ़ाई होती है उनकी, है ना। वर्किंग ऑफ स्कूल के लिए काम करना, है ना, स्पेसिफाइज। तो ये सब चीज़ों का काम आप किस में देख रहे हैं, आपने केरला में देखा। अच्छा, इसके बावजूद भी इसमें देखिए डिस्पाइट ऑफ दीज एफर्ट, इतना एफर्ट करने के बावजूद भी कुछ प्रॉब्लम्स रह ही जाती हैं, तो यहाँ भी रहेगी। जैसे शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, बहुत सारी दवाइयों की कमी पड़ गई, है ना। इनसफिशिएंट हॉस्पिटल में बेड की कमी, जैसे बहुत बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए तो वहाँ बहुत सारे बेड्स होने चाहिए, जैसे अचानक से कोई बहुत सारे लोग बीमार हो गए तो उनके लिए बेड भी चाहिए। नॉट इनफ डॉक्टर्स रिमेंड, है ना, बहुत सारे डॉक्टरों की कमी भी थी। तो इन सब चीज़ों की देखिए कमी जरूर, लेकिन केरला ने प्रयास तो किया। इस तरह से देखिए इधर कोस्टा रिकन अप्रोच है। कोस्टा रिकन कहाँ पे है, अमेरिका में, साउथ अमेरिका में है। देखिए ये देखिए कोस्टा रिकन आपका सेंट्रल अमेरिका, ये देखिए टू बी फॉर द हेल्थ सेंट्रल अमेरिका की बात करते हैं हम इसमें सेंट्रल अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें इसमें अगर, तो देखिए इसने किया क्या, इसने इस कोस्टा रिकन में भी आप इसमें आप देखेंगे कि देखिए इनका एक मुझे ये लाइन बहुत सुंदर लगती है, आप लोग भी इसको समझिए कि ये एग्जाम्पल दिए गए हैं दोनों, ठीक है ना। एक केरला का दिया गया हमारी कंट्री का, और एक अनदर कंट्री का, दूसरे कंट्री का। तो देखिए इसमें क्या बिलीव करते हैं, क्या बिलीव करते हैं, कहते हैं कि कंट्री हैज़ टू बी हेल्दी फॉर द डेवलपमेंट। अगर किसी कंट्री को हम क्या करते हैं, उसके विकास के लिए कंट्री को क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। यानी अगर वहाँ पे स्वस्थ लोग होंगे तो इसका मतलब वहाँ की कंट्री भी स्वस्थ है। भाई सही बात है, अगर कोई कंट्री है तो देश से मिलकर ही तो बनी है, यानी लोगों से मिलकर, देश लोगों से मिलकर ही तो बनी है। तो अगर वहाँ के पीपल ही हेल्दी नहीं होंगे तो वहाँ का कंट्री भी क्या होगा, हेल्दी नहीं होगा। तो ये क्या करते हैं, पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ पीपल, यानी लोगों के स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बेसिक सर्विसेज एंड एम्यूनिटीज मतलब सुविधाएं टू द ऑल कोस्टा रिकन, सभी जगह। फॉर एग्जाम्पल जैसे कौन कौन सुविधा देती है, प्रोवाइड द सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी सुरक्षित साफ पानी पीने के लिए मिलता है। सैनिटेशन, स्वच्छता रहती है हर जगह। जैसे आप लोग गंदगी फैलाए रहते हो ना सब जगह, अपने घर को साफ रखना है, बगल में पड़ोसी में बाहर यानी सड़क पर गंदगी फैलाना है। कोई भी चीज़ खाया पिया आपने उसको फेंक दिया, अरे भाई उसको भर लीजिए, अपने जेब में रख लीजिए, और जब कहीं डस्टबिन दिखे वहाँ डाल दीजिए। जरूरी है कि जो आपका चीज़ खाया आपने तुरंत फिनिश किया तुरंत उसको फेंकना ही है। अरे बाहर कूड़ादान थोड़ी लगा हुआ है कि आप जब भी देखें वहाँ, यानी वहाँ पर भी तो कोई झाड़ू लगाता होगा ना। इस वजह से आपको काम ये करना है कि सैनिटेशन का विशेष ध्यान रखना है। आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करिए तुरंत उसको बाहर मत फेंकिए जब तक आपको उसको फेंकने का सही प्लेस ना मिल जाए, ठीक है। न्यूट्रिशन की व्यवस्था किया उन्होंने, यानी पोषक तत्वों की उपलब्धता करवाई जिससे लोग बीमार ना हो। हाउसिंग, घर लोगों को प्रोवाइड किया गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ना कि इन सब चीज़ों पर अगर हम सुधार कर लेंगे तो जो हमारा हेल्थ सेंटर है ना, इनकी भी ज़रूरत हमें कम पड़ेगी, लोग अपने आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और इसके क्वेश्चन आंसर आपको खुद भी फाइंड करने हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो ग्लॉसरी है वहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो आप लोग ग्लॉसरी को जरूर पढ़ लिया करिए। देखिए जैसे इसमें पब्लिक क्या होता है, पब्लिक के बारे में मैंने आपको बताया ही है कि एक्टिविटी सर्विसेज होती है, दैट इज मीन ऑल ऑफ द पीपल कंट्री एंड इट इज मेनली ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट के द्वारा इंक्लूड होता है। स्कूल होते हैं, इसमें हॉस्पिटल होते हैं, टेलीफोन सर्विसेज। पब्लिक कैन डिमांड दी सर्विसेज, इन सर्विसेज की डिमांड कर सकती है, इसे पब्लिक कहते हैं। लेकिन प्राइवेट में ऐसा डिमांड नहीं कर सकते आप। एक्टिविटी एक ऐसी सर्विसेज होती है दैट इज ऑर्गेनाइज बाय द इंडिविजुअल, यानी किसी एक व्यक्ति के द्वारा या किसी समूह के द्वारा, कंपनी के द्वारा होती है, खुद की होती है, ठीक है ना। मेडिकल टूरिस्ट के बारे में पढ़ें कि कौन कौन से मेडिकल टूरिस्ट जैसे फॉरेनर होते हैं ना जो बाहर से आते हैं, ठीक है, उनकी बात करें। कम्युनिकेबल डिसीजेस की बात करें, कम्युनिकेबल डिसीज का मतलब क्या होती हैं, जो ऐसी बीमारियां जो फैलती हैं, है ना। कैसे फैलती हैं, वाटर के थ्रू फैल जाती हैं, फूड के थ्रू फैल जाती हैं, एयर के थ्रू फैल जाती हैं। जैसे अभी कोरोना है, एयर के थ्रू भी फैल रहा था, है ना, टच करने से भी 1% टू अनदर, दूसरे में फैलती है, उनको कम्युनिकेबल डिसीजेज भी बोलते हैं हम। ओपीडी क्या होता है, ओपीडी तो आप लोग जानते ही हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिए। दिस इज द वेयर पीपल, जहाँ ऐसे जैसे आप कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो अगर जैसे आप जानकी कुंड में ही आते हैं, जानकी कुंड में आते हैं तो आप ओपीडी के रूप में, यानी सबसे पहले अपना ट्रीटमेंट कहाँ, ओपीडी में ही तो जाते हैं। दैट इज वेयर द पीपल द फर्स्ट ब्रॉड इन द ट्रीटेड इन द हॉस्पिटल, यानी विदाउट बीइंग द एडमिटेड इन द स्पेशल वार्ड, यानी आपको एडमिट नहीं किया गया, आपको कहीं इमरजेंसी वार्ड में नहीं ले जाया गया, सबसे पहले आप जहाँ ट्रीटमेंट करा रहे हैं अपना, वो ओपीडी ही माना जाता है, ठीक है। तो इसके बाद एथिक्स देख लीजिए क्या है, मॉरल प्रिंसिपल ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल बिहेवियर। ये छोटी सी एक बात है कि किसी पर्सन का जो बिहेवियर है वो अगर आपको प्रभावित कर रहा है तो उसको एथिक्स बोलते हैं हम, ठीक है। और जेनरिक नेम्स, ये सब चीज़ें भी आप लोग देख लीजिए, केमिकल्स नेम ऑफ ड्रग,
को हम लोग इसको जेनेरिक बोलते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए। मुझे ये चैप्टर पढ़ाना नहीं था, बट मुझे लगा कि शायद कुछ चीज़ें आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होंगी, दैट सो आई हैव टेकन इट, ओके। बट नेक्स्ट टाइम यू हैव टू रीड दिस बुक, है ना, बाय योर सेल्फ। आपको ही पढ़ना है। कुछ चैप्टर्स में मैं ज़रूर कंप्लीट करवाऊंगा, है ना, जैसे फर्स्ट सेकंड चैप्टर तो कंप्लीट हो गए हैं, मिनिमम इसमें 3 चैप्टर अभी हम लोग और पढ़ेंगे, है ना। 3 चैप्टर ही हैं इंपॉर्टेंट हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। बाकी चैप्टर इंपॉर्टेंट एग्जाम के लहजे से नहीं है, बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग उनको रीडिंग करते रहिए घर में। किसी भी चैप्टर में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछिए, लेकिन जितने चैप्टर हम करा देंगे क्वेश्चन आंसर वहीं से आएंगे आपके, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।